Very good morning, students. In this online class, students, I am going to start your story, The Address. The address story is there in your snapshot book. This is very interesting and very touching story written by Marco Minco. The story title refers to 46 Marconi Street. Okay, title refers to 46 Marconi Street, name of a particular place in a town. Now this story is written in the background of World War II. ये कहानी है वो वर्ल्ड वार सेकेंड द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 to 1935, उसकी बैकग्राउंड में लिखी गई है. ओके, वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 to 1909. ओके, वर्ल्ड वार फर्स्ट है वो 1914 to 1919 तक हुआ था. इन दिस स्टोरी ए लिटिल गर्ल, ओके, ए लिटिल गर्ल इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी एंड दिस गर्ल इज ए विक्टिम ऑफ वॉर. ये लड़की है वो युद्ध का भुगत भोगी है. शी इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी एंड शी इज डॉटर ऑफ मिसिस एस. ओके, मिसिस एस इज मदर ऑफ our narrator here and she is orphan. Okay, her parents and near and dears died in the World War II. She is a Jew. Okay, Jew by religion, धर्म से ये लड़की है वो एक यहूदी लड़की है. Now our main character in the story is Mrs. Darling. Mrs. Darling is a selfish, बड़ी ही स्वार्थी औरत है. वेरी डिसऑनेस्ट, कोल्ड, रिपल्सिव, सेल्फ सेंटर्ड है. ओके, एंड अनसिंपैथिक है. वो किसी के साथ कोई सहानुभूति नहीं रखती. क्या होता है स्टोरी के अंदर? व्हेन वर्ल्ड वॉर सेकेंड वॉज गोइंग ऑन, ओके, देन Germany led by Hitler attacked on Holland, also known as Netherlands. वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान हिटलर की सेनाओं ने, ठीक है, जर्मनी की सेनाएं, हिटलर वहां का शासक था, और हिटलर की सेनाओं ने नीदरलैंड, जिसको हॉलैंड भी कहते हैं, उसके ऊपर हमला किया था. नीदरलैंड और हॉलैंड के अंदर 90% जो पॉपुलेशन है वो जू थी, यहूदी थी, and many Jew people were killed in this world war. Okay, most of them ran away to other countries. वो डर गए थे. बहुत सारे लोग हैं वो दूसरे देशों में, हॉलैंड के, नीदरलैंड के लोग भाग गए, यहूदी भाग गए. Many became homeless, कई है वो बेघर हो गए. Lost their near and dears, रिश्तेदार सगे संबंधी मारे गए. They lost their belongings, ठीक है, उनका सामान है घर का बाहर का वो खो गया. ठीक है, अब क्या होता है कि व्हेन दिस वर्ल्ड वॉर सेकेंड वॉज गोइंग ऑन, देन लिटिल गर्ल्स मदर मिसिस एस एंड मिसिस डॉर्लिंग दे वर नेबर. वो ये दोनों पड़ोसी थे. लिटिल गर्ल की जो मदर है मिसिस एस, ओके, उसका नाम क्या है? मिसिस एस, और मिसिस डॉर्लिंग है, दे वर लिविंग इन द सेम लोकेलिटी. एंड व्हेन मिसिस एस केम टू नो दैट they may get killed in the World War II, they also ran away, but she left her belongings at the home of Mrs. Darling, who was living at 46 Marconi Street. Okay, she left her belongings like tablecloth, ठीक है, painting, silver cutlery items and other things, her possessions. Mrs. Darling ने अपनी जो जरूरत का सामान है मिसिस
एस ने मिसिस डॉर्लिंग के घर छोड़ दिया इस आशा के साथ कि जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो वो वापस उससे सामान ले लेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिसिस एस बिकेम ए विक्टिम ऑफ वॉर। शी कुड नॉट कम बैक। ओके, शी वॉज लिविंग she lost her life. Her many family members lost her life, but fortunately little girl survived. Little girl है वो जिंदा रह जाती है। She is only 7 or 8-year-old girl. Okay, but when this World War II was over, then little girl paid a visit at this address 46 Marconi Street at the house of Mrs. Dorling in order to get back her belongings, because these belongings were a symbol of her mother. Okay, क्योंकि वर्ल्ड वार जब सेकेंड पूरा हो जाता है, लिटिल गर्ल की मदर उसमें मारी जाती है, तो लिटिल गर्ल 46 मार्कनी स्ट्रीट जहां पर मिसिस डॉर्लिंग रहती है, जो कि उनकी पड़ोसी थी, वहां पर अपना सामान वापस लेने के लिए आती है। बट इन दी वर्ल्ड वार सेकेंड, बट व्हेन लिटिल गर्ल केम देयर, मिसिस डॉर्लिंग डिड नॉट इवन ट्राई टू रिकॉग्नाइज हर। वो उसको पहचानने से भी इनकार कर देती है। मिसिस डॉर्लिंग वॉज वीरिंग मिसिस एस ग्रीन कार्डिगन। उसने उसकी जर्सी पहनी हुई थी, कोटी पहनी हुई थी, लेकिन और उसको लगा, लिटिल गर्ल को लगा कि ये मिसिस डॉर्लिंग ही है, जिसको वो थोड़ा जानती थी। बट मिसिस डॉर्लिंग है, शी डिड नॉट ओपन इवन हर डोर। ओके, द गर्ल केम बैक। ओके, द लिटिल गर्ल केम बैक। ओके, बिकॉज मिसिस Dorling behavior was very cold, very repulsive. She was really very selfish. Okay, then little girl paid a second visit also. At that time, little girl, Mrs. Dorling was not at home. Her daughter was there. Daughter allowed her to come inside in the house. Okay, दूसरी बार भी वो विजिट करती है, उसके घर जाती है अपना सामान लाने के लिए। उस वक्त मिसिस डॉर्लिंग घर पर नहीं थी, उसकी बेटी ही घर पर थी। मिसिस डॉर्लिंग की बेटी उसको घर तो अंदर आने देती है लिटिल गर्ल को, लेकिन जब लिटिल गर्ल को लगता है कि उसकी जो चीजें थी, जैसे टेबल क्लॉथ, पेंटिंग, सिल्वर कटलरीज, कप केतली वगैरह, उसको बड़ा ही रफली यूज किया गया है। ओके, देन शी थॉट दैट परहैप्स दीज आइटम्स हैव लॉस्ट देयर इमोशनल वैल्यूज फॉर हर, एंड देन अल्टीमेटली शी कम्स बैक विदाउट गेटिंग हर पोजेशंस एंड शी डिसाइड टू फॉरगेट दैट एड्रेस। और फिर वो उसके बाद उस एड्रेस को अपने मन से, ठीक है, भुला देना चाहती है, क्योंकि उसको अपनी चीज़ें भी नहीं मिलती जो कि उसकी माँ ने मिसिस डॉर्लिंग के घर छोड़ी थी, जो कि बिल्कुल ही एक प्रकार से बड़ी ही डिसऑनेस्ट पर्सन है, बड़ी ही बेईमान किस्म की लेडी है और बड़ी ही स्वार्थी औरत है। उसने लिटिल गर्ल का हालचाल भी नहीं पूछा, और उसने भी ये सोचा था कि अच्छा होता अगर लिटिल गर्ल भी मिसिस एस की तरह से युद्ध में मारी जाती तो अच्छा ही होता। तो स्टूडेंट, आई होप दैट यू विल एंजॉय दिस वेरी टचिंग स्टोरी व्हेन वी विल रीड इट वर्ड बाय वर्ड। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।